Good morning, children. Today we learn English grammar. Okay, so open your page 71. First, see English grammar. Okay, first हमारा topic है a and n on page number 71. Then after nouns है and classification of nouns, classification of nouns, gender અને प्रॉपर एंड कॉमन नाउन. इतने ग्रामर में टोटल टॉपिक है हमारे. तो फर्स्ट वी लर्न ए एंड एन. ओके, आर्टिकल्स हम करेंगे जो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सीख गए हो. ओके, तो अभी यहाँ देखो, फर्स्ट मैडम यहाँ रीड कर रही है. यहाँ लिखा है कि यू नो द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर. इट मीन्स कि आपको पता है कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं. ओके, इन 26 अल्फ़ाबेट देर आर 5 वॉवल्स. ओके, कितने वॉवल्स होते हैं, 5. ओके, 5 ऑफ दिस आर कॉल्ड वॉवल्स. इन कौन से 5? ए, ई, आई, ओ, यू. इट्स कॉल्ड वॉवल्स. ओके, द अदर्स 21 आर कॉन्सोनेंट्स. ओके, यानी बाकी के जो 21 रहे, हम 26 में से 5 वॉवल्स है और 21 कॉन्सोनेंट है. दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है बिकॉज कि ए और एन स्वर और व्यंजन यानी वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट में हम उसको बाइफर्केट करना पड़ता है कि उसमें इट मीन्स वॉवल्स यानी स्वर. हम जो हिंदी में सीखे स्वर और व्यंजन, गुजरात में आते हैं स्वर और व्यंजन. ओके, तो वॉवल्स को क्या बोलेंगे, स्वर. गुजराती में क्या बोलते हैं उसको, स्वर, यानी ए, ई, आई, ओ, यू. और कॉन्सोनेंट को व्यंजन. ओके, दो उस समय आर्टिकल ए एंड एन के लिए हमको ये दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है अल्फ़ाबेट्स को, और उसके हिसाब से हम ए एंड एन का यूज़ करते हैं. देन आफ्टर सी, यहाँ पर बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड. यानी ये 5 को निकाल कर जितने भी अल्फ़ाबेट रहे वो कॉन्सोनेंट में आते हैं. We use a before a word beginning with a consonant sound. अभी यहाँ देखो, यहाँ मेंशन किया है साउंड, यानी हम जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो ही उसमें इम्पोर्टेंट होता है. यानी ये जो ए और एन की जो टेक्निक है ना, वो उसके साउंड पर डिपेंड होती है. उसके हिसाब से हम ए एंड एन कहाँ पर यूज़ करना है वो पता चलता है. तो ये परफेक्ट टेक्निक है. वैसे हम विदाउट साउंड फर्स्ट लेटर देखकर करेंगे तो भी होता है, बट कुछ कुछ वर्ड्स कैसे होते हैं कि उसमें लेटर तो होता है व्यंजन का, बट उसमें वो लगता नहीं है. ओके, यानी जैसे कि जो वॉवल्स है उसमें लगेगा एन और जो कॉन्सोनेंट में लगेगा ए. तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो उसका फर्स्ट लेटर वॉवल्स का है बट उसमें वो एन नहीं लगता है, उसमें वो ए लगता है. ओके, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे ये यूज़ होता है. तो परफेक्ट जो आपको जो भी यानी ए एन यूज़ का जो भी हम आर्टिकल यूज़ करते हैं उसका परफेक्ट 101% रिजल्ट चाहिए तो हम साउंड के ऊपर जाएंगे. अभी मैडम आपको दिखाएगी कि किस तरह से उसको पहचानना है. ओके, देन वी स्टार्ट विथ वी यूज़ अ बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट, यानी कॉन्सोनेंट साउंड से जो भी वर्ड स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट लेटर वर्ड, उससे वहाँ पर क्या लगेगा, ए. दैट्स इट मीन्स एग्जाम्पल अ मैन. मैन, उसको यहाँ पर ऐसा हो तो लिखो मैन. तो ये फर्स्ट कौन है, म. यानी गुजराती में म स्वर में आता है कि व्यंजन में आता है, व्यंजन में आ जाता है. तो व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट के आगे क्या लगेगा, ए लगेगा. ओके, नेक्स्ट चेयर, यानी एक चेयर. चेयर यानी यहाँ पर वापस आप देखो उसको
थोड़ा सा बाइफोकेट करना है। चेयर, इसमें से दिख ही रहा है कि सी, यानी वो देखो कॉन्सोनेंट में आया एम, ये आया यहाँ पर, ये फर्स्ट लेटर के हिसाब से हम करेंगे और साउंड के हिसाब से म आता है और यहाँ का च आता है, तो साउंड के हिसाब से जाएंगे तो भी इसमें ए लगेगा। ओके, ए टेबल, टेबल, तो टेबल में फर्स्ट वर्ड बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट, यानी फर्स्ट वर्ड कौन सा है ये ट, तो ट कहाँ आता है, वॉवल्स में है या फिर कॉन्सोनेंट में, या हियर इट इज, तो यहाँ पर क्या लगा ए, अ टेबल, अ वूमन, तो अ वूमन, व, यहाँ पर देखो वू म न, तो फर्स्ट क्या है व, तो वो कौन से आएंगे, वोवल्स में आएंगे कि कॉन्सोनेंट में आएंगे, कॉन्सोनेंट में आएगा, तो व, वू म न। वैसे भी डब्ल्यू भी कॉन्सोनेंट लेटर ही है और उसका साउंड भी व है। यूनिकॉर्न, यू, अभी यहाँ देखना यूनिकॉर्न, अभी यहाँ पर यू है, मैंने जो बोला था ना कि लेटर हम देखेंगे तो यहाँ पर यू है, तो आप बोलोगे कि मैडम ये तो यू है, तो ये तो यू इट मीन्स वॉवल्स, तो यहाँ पर लगना चाहिए एन, नो, बट उसका प्रोनाउंसिएशन यानी साउंड, साउंड क्या है, यूनिकॉर्न, यू, य, तो य यानी यतीनो य, ओके, य वाई, ओके, तो यतीनो य, यानी जो कॉन्सोनेंट साउंड है, साउंड देखना है, तो यहाँ पर आएगा एन, साउंड, यूनिकॉर्न, आपको बोलना है यूनिकॉर्न, ए ई आई ओ यू में आता है वो साउंड नहीं, तो क्या लगेगा, ए लगेगा। ओके, द, अभी यहाँ पर नेक्स्ट वन, ए यू, अ यूजफुल बुक, यूजफुल, वापिस यू आया, अभी यहाँ पर दिख रहा है यू, जो दिख आता है वॉवल्स में, यू इट मीन्स वॉवल्स, बट उसका साउंड हो रहा है य आता है कॉन्सोनेंट में। ओके, तो यूजफुल, अ यूजफुल बुक, पता चला आपको। ओके, यानी कि जो कॉन्सोनेंट साउंड है उसके आगे लगेगा ए। ओके, अभी नेक्स्ट, अभी ये वर्ड आपको जो भी वर्ड हो ए एन यूज का यूज़ करना है, तो जो भी वर्ड दिया होता है उसको आपको साउंड करना है, यानी प्रोनाउंसिएशन करना है। ओके, नेक्स्ट, वी यूज एन बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ वॉवल साउंड, इट मीन्स जो भी वी यूज एन, यानी एन को हम यूज़ करेंगे बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ वॉवल साउंड, यानी वॉवल साउंड से, जो भी वॉवल साउंड, देखो दोनों में साउंड का साउंड मेंशन किया, इट मीन्स दैट कि आपको प्रोनाउंस करना है उसको। ओके, तो वॉवल साउंड यानी अ आ ई उ, वो सब वॉवल साउंड है, और वॉवल्स कौन से हैं, ए ई आई ओ यू। अभी यहाँ देखो, अभी यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है, एग, एग, देखो यहाँ मैडम लिख रहे एग, तो फर्स्ट ए ई आई ओ यू, ए, यानी क्या आएगा, एन, साउंड ए है, ए ई आई ओ यू, वो वॉवल्स है, वॉवल साउंड है। ओके, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा। और इग्नो, ई, इग्नो, ओके, वैसे यहाँ देखो ये आई भी आता है तो वो भी वॉवल्स में आता है, उसका साउंड भी ई है, तो जो स्वर है ए ई आई ओ यू, तो उसमें भी वो आता है, तो दोनों ही तरह टेक्निक से हम देखेंगे तो वो एन ही आएगा। ओके, अब यहाँ एप्पल, 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 तो फर्स्ट कहाँ से बिगिन हुआ, ए इट मीन्स वहाँ स्वर, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट, वॉवल्स, वेरी गुड, तो वो क्या लगेगा, एन लगेगा। ओके, जो वॉवल साउंड होता है उसके आगे एन लगता है। अम्ब्रेला, 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 ओके, अम्ब्रेला, वैसे भी यू से स्टार्ट होता है तो भी वो वॉवल्स है और उसका साउंड भी
है, तो वैसे दोनों ही टेक्निक से वहाँ पर एन लगेगा। बट हमको कौन सी टेक्निक बेसिकली फॉलो करनी है? साउंड वाली। ओके, वॉवल साउंड, यानी आपको प्रोनाउंस करना है, जो प्रोनाउंस करते हो वही लिखो। जैसे मैडम बोल रही अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला को गुजराती में लिखो अम्ब्रेला, या हिंदी में लिखो तो भी चलेगा। ओके, देन नेक्स्ट, पुट अ और एन विद द फॉलोइंग, यानी नीचे जो दिए गए हैं उसमें एन और ए का यूज़ करो। ओके, अभी मैडम इसमें से रैंडमली कोई भी कर रही है, बाकी के आपको खुद करना है। ओके ओके, तो फर्स्ट है ओक, यानी ये देखो ये ओक का ट्री है, वन टाइप ऑफ ट्री। ओके, तो ओक, तो आपको साइड में लिखो ओ क, तो साउंड क्या है? ओ क। तो ओ क यानी वो वॉवल्स है कि कॉन्सोनेंट है? वॉवल्स, तो यहाँ पर क्या लगेगा? एन। ओके, अभी यहाँ पर है क्रो, तो यहाँ पर लिखो क्रो, क्रो, तो क आया, क किस में आता है? कॉन्सोनेंट में, तो यहाँ पर क्या लगेगा? ए। स्वर और व्यंजन वो आपको माइंड में रहने चाहिए, तो आप ये इजीली ये एक्सरसाइज कर पाओगे। इट इज सो इजी। ओके, ईगल, तो यहाँ पर लिखो ई ग ल, तो फर्स्ट साउंड ई, तो ई किस में आता है? ईगल, वॉवल्स में आता है। ओके, ईगल, ई साउंड कहाँ पर आता है? वॉवल्स में, तो वॉवल्स में क्या लगेगा? एन। ओके, हॉर्स, 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 ह आया, तो वहाँ पर क्या लगेगा? ह। ए ई आई ओ को छोड़ के जो भी साउंड आता है उसमें क्या लगेगा? ए, यानी कॉन्सोनेंट को में क्या लगेगा? ए। इंसेक्ट, ई, इंसेक्ट, यहाँ पर देखो इंसेक्ट, हम ऐसा बोलते इंसेक्ट, तो ई आया, ये ई है, तो ई कहाँ पर आया है? ए ई आई ओ यू, वो भी साउंड है, और ए ई आई ओ यू उसमें भी आता है। ओके, तो इसमें क्या लगेगा? इंसेक्ट में एंड इंसेक्ट। साउंड, बेसिकली साउंड मैडम कैसे साउंड कर रही है? प्लेयर, प्लेयर, प्लो, प है प्लेयर, तो कॉन्सोनेंट, तो उसमें क्या लगेगा? ए। फ्लावर, फ आया, फ्लावर, तो फ आया, तो फ किस में आएगा? वेरी गुड, कॉन्सोनेंट में, तो उसमें क्या लगेगा? ए लगेगा। अंपायर, अभी यहाँ पर देखो यू है। ओके, यानी ये अंपायर, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे अंपायर, तो अ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर क्या लगेगा? अ यानी आया, तो साउंड अ आया, तो वो कहाँ पर आएगा? ए ई आई ओ यू में आएगा, तो एन। ओके, वो वॉवल्स में उसमें आता, वॉवल्स में आता है ना, तो उसमें क्या लगेगा? एन लगेगा। इंच, ओके, इंच, इंच, तो ई, तो ए ई आई ओ यू, तो इसमें क्या लगेगा? एन। इंच, ई साउंड हुआ ना। चाइल्ड, तो चाइल्ड, तो चाइल्ड, चाइल्ड में क्या आया? तो चाइल्ड में क्या लगेगा? देखो चाइल्ड यानी च आया, ना पहले, तो वो किस में आएगा? कॉन्सोनेंट में आएगा, तो उसमें क्या यूज़ होगा? तो कॉन्सोनेंट साउंड में क्या लगता है? ए लगता है। एक्टर, ए साउंड आया, एक्टर, तो वो एक्टर किस में आता है? वो साउंड, वेरी गुड, वोवल साउंड में आता है, तो उसमें क्या लगेगा? एन एक्टर। तो बुक, बुक, तो ब आया, ब, तो वो किस में आएगा? कॉन्सोनेंट साउंड में, तो अ बुक। ओके चिल्ड्रन, इस तरह से हम ज़्यादा भी प्रैक्टिस करेंगे। आपको पहले ये पेज कंप्लीट करना है। ओके, उसके बाद मैडम इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएगी। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।